गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो एक नया वीडियो शुरू हो चुका है और नई आवाज़ के साथ, यानी कि मेरी आवाज़ बदल गई है। इसका रीज़न है, पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मुझे थोड़ा बहुत जुकाम जैसा लग गया है और इस वीडियो में पूरा ही जुकाम लग गया है और आवाज़ भी मेरी पूरी चेंज हो गई है, मेरी नाक बहने लग गई है और गर्म पानी का सेवन मैं कर रहा हूँ, इसीलिए इस समय मैंने गर्म पानी रखा हुआ है और अभी थोड़ा और लाऊंगा। और अभी दिन के 12 बज रहे हैं, अब मैं ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मेरी नाक कंटिन्यू बह रही है तो बोलने को नहीं हो रहा है। तो चलो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ के इन हसीन वादियों से। और आज हसीन वादियों में बहुत तेज़ धूप लगी है, बहुत अच्छी वाली धूप लगी है और इस अच्छी धूप में जैकेट पहना हुआ मैंने। अब जैसा कि आप लोगों को पता है, आजकल ककड़ी का सीज़न शुरू हो गया है और मेरे लिए ककड़ी, आपके लिए खीरा। चलो मैं मान लेता हूँ कि वो खीरा ही है और काफ़ी ककड़ियाँ लगी है तो एक ककड़ी खा लेता हूँ। मैं तो नहीं खाऊंगा, मतलब घर के बाकी लोग खाएंगे, मुझे तो जुकाम लगा हुआ है और ककड़ी से और लगता है। जो हमारा धारा है ना, जहाँ पर पानी आता है, वहाँ पर मम्मी ने बोला था एक ककड़ी लगी हुई है तो उसको निकालना, पर कहाँ लगी हुई है पता ही नहीं चल रहा। हाँ दिखी मुझे, काफ़ी बड़ी ककड़ी है। अब में से काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे कि हमको भी ककड़ी खानी है, तो कोई बात नहीं, जब आपको मौका मिले तब आप भी ककड़ी खा लेना। और ये जो ककड़ी है ना, ये काफ़ी बड़ी हो रखी है, ये देखो। और ताज़ा ताज़ा ककड़ी निकालने का मज़ा ही कुछ और है। ये है ककड़ी, तो इसको ऐसे घुमा के निकालनी पड़ेगी। ये घुमाई 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 और निकल गई ककड़ी, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ककड़ी। ये देखिए, ये है ककड़ी, क्या आप बोलें, शानदार। ये देखो, ये ककड़ी इतनी बड़ी है कि जो कुर्सी होती है ना, उसमें ये पूरी आ रही है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक। और एक कमेंट आया था कि ककड़ी जो होती है 17 से 16 इंच लंबी होती है, तो ये उतनी ही लंबी है। ये ककड़ी है, भले ही कैमरे में छोटी दिखती है, देखो मेरा हाथ इतना है और ककड़ी इतनी बड़ी है। इसको ककड़ी बोलते हैं, खीरा नहीं बोलते हैं। कितनी बार समझाऊँ मैं आप लोगों को, खीरा बारीक होता है, इसका छोटा भाई होता है खीरा। 2 3 4 5। ऐसी ककड़ी तो बीज के लिए रखनी चाहिए थी बाद में, पर अभी हम आराम से खाएंगे, बाद में रखेंगे बीज के लिए। तो अभी पता क्या हुआ, निकिता स्कूल से आया और उसने ड्रेस पहनी थी काफ़ी टाइम बाद और कालू उसको पहचान नहीं पाया, तो उसने उसको काट लिया था। उसने सोचा पता नहीं कौन आया, ए कालू। और निकिता होमवर्क कर लिया था, मार्च नहीं खाया तूने स्कूल में। अगर आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हम एक गाने की शूटिंग कर रहे थे, एक म्यूज़िक वीडियो का शूट चल रहा था, तो वो गाना रिलीज़ हो चुका है 15 अगस्त को। मैं पिछले वाले वीडियो में बताना भूल गया था, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उस गाने को देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा वीडियो है, आपको बहुत पसंद आएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहाँ से उस वीडियो को ज़रूर देखना। और अभी मैं गाँव में जा रहा हूँ एंड आगे की बातचीत करते हैं। गाँव में मैं दुकान में जा रहा हूँ सामान लेने के लिए। ये फसल ना तोतों ने खा ली है, देखो ऐसे नुकसान होता है पूरी फसलों का है। देखो ऊपर ऊपर का साफ, ये तो सारा काट रखा है इन्होंने। ऐसा फील होता है जैसे इंसान ने काटा होगा। आवाज़ भी सुन सकते हो बैकग्राउंड में। और अभी मेरा जुकाम ठीक नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत नाक दर्द कर रही है, भले ही मैंने दवाई खा दी थी। अब देखते हैं रात को क्या होता है और कल सुबह तक क्या होता है। कल मुझे अगस्तमुनि जाना है फिर से अपना असाइनमेंट जमा करने के लिए। एक चीज़ और बतानी थी, बीच में मुझे एक अमाउंट ऑफ मनी रिसीव हुई थी, एक बार मैंने आपको बताया था, तो फिर से उनके द्वारा दोबारा एक अमाउंट ऑफ मनी मुझे रिसीव हुई है। तो अगेन आपका दिल से शुक्रिया इस प्यार और सपोर्ट के लिए। जब बीच में मैं घर नहीं था ना, जो मेरे घर के सामने टूट रहा था, जहाँ पर लैंडस्लाइड हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और बहुत बुरे हाल है वहाँ पर। अब ये देखो, पहले यहाँ पर नहीं टूटा था, अब ये बड़े बड़े पत्थर भी आ गए हैं और ये पूरा बुरे हाल हो गया इसका। इतना बुरा हाल हो रखा है, ये देख लीजिए। क्या ही बोले, आप क्या ही कर सकते हैं। जब मैं गांव में नहीं था ना, तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। आपको मैंने मछलियाँ दिखाई थी, यहाँ नीचे मछली फार्म के पौंड थे, यानी कि तालाब थे, तो किसी ने क्या किया, वहाँ के लिए जो पानी जाता है ना, वही बंद कर दिया और पूरी मछलियाँ मर गई बिना पानी के। और ये काम किया गया रात को। तो सोचो, ऐसे भी लोग रहते हैं गाँव में जो किसी को ग्रो होते हुए नहीं देख सकते हैं, किसी का भला नहीं कर सकते हैं। तो सोचो, पूरी की पूरी मछलियाँ एकदम ख़राब हो गई। अब उसमें 0 मछलियाँ हैं, 0। और लगभग 1-2 महीने बाद उन मछलियों की डिलीवरी थी, यानी कि वो बेचने लायक हो जाना था उन मछलियों ने, और उनका ये हाल हो गया। तो चलो लाना। तो देखो यहाँ पे भेड़ भी है और ताई जी घास खिलाने के लिए ले जा रही है इनको। और प्यार से ना चल, और प्यार से नहीं मिला तो जो चले एक बोल को तो मैं दुकान में जाऊँ जरा।
तो भेड़ की ऊन से ना एक जैकेट बनता है बहुत तगड़े वाला, उसको बोलते हैं दोखा, और कमाल का बनता है वो वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ, बर्फ़ प्रूफ और हवा प्रूफ, सब प्रूफ होता है वो। जो लोग तैयार रहते हैं वो ज़्यादातर पहनता है, या फिर घर पर भी पहन लेता है कोई उनको। तो ये आ गया मैं अपने गांव के बीच रास्ते में, जहाँ पर चारों तरफ के लिए रास्ता जाता है। और आजकल देखो राजमा लगी हुई हैं चारों तरफ, ये पूरी राजमा ही राजमा है। अभी देखो मैं कैसी खतरनाक जगह से जा रहा हूँ, चारों तरफ भांग के पेड़ है। एंड मैं क्यों मतलब कहाँ से आ रहा हूँ, तो मैं एक ताऊ जी के घर पे गया था, वहाँ मैंने कुछ पैसे देने थे। गांव में कुछ पूजा हुई थी तो सब ने मिल बांट के दिए थे, हमारा रह गया था, तो इसीलिए मैं यहाँ गया था। और अब तो शाम भी होने लगी है। यहाँ से सनसेट देखो, कहाँ से, यहाँ से। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल। शाम हो चुकी है, मैं सामान लेके आ गया हूँ अपने घर के लिए। थोड़ा बहुत अंधेरा भी होने लग गया है, हल्की हल्की ठंडी हवा भी चल रही है। और मुझे तो वैसा जुकाम और हल्का सा बुखार है, तो मुझे तो ज़्यादा ही ठंड लग रही है। देखो घर आते आते मुझे रास्ते में केकड़ा मिल गया और भाग गया वो सीधे उसके अंदर। केकड़ा यानी कि क्रैब, और इसको हम बचपन में पकड़ने की कोशिश करते थे, पर वो कभी कभी हाथ की उंगली काट लेता था, तो बड़ा दर्द होता था। वहाँ पर नहर है, तो वहाँ से आया होगा वो धूप सेकने के लिए बाहर। अब धूप तो छिप गई, तो उसने सोचा होगा कि चलो अब चलते हैं अपने घर की तरफ, जैसे मैं जा रहा हूँ अपने घर की तरफ। और आजकल ना जैसे पहाड़ों में चलने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि एक तो रास्ते ख़राब होते हैं, और दूसरा जानवरों का डर रहता है, बाघ भालू सूअर कहीं पर भी हो सकते हैं। और क्योंकि खेतों में आजकल फसलें भी हैं, जैसे मक्का हो गया, मंडुआ हो गया, आलू हो गए, तो गांव में आजकल सूअर भी आते हैं, रात को लोग भगाते रहते हैं, और बंदर भी आया था। तो ये सारी चीज़ें लगभग फेस करनी पड़ती है गांव के लोगों को आजकल। तो मुझे लगता है कि ये वाला ब्लॉग मैं कल कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि आज तो कुछ हो नहीं पाएगा अगर मैं कुछ बनाऊँगा। अब देखो रात हो गई, तो बना भी क्या सकता हूँ। दिन में मैं सो गया था खाना खाने के बाद, और मैंने दवाई खाई थी, तो उसके बाद मुझे एक अच्छी सी नींद आई थी, जिसकी वजह से आँख लग गई थी मेरी, जिसकी वजह से मैं लेट उठा था काफ़ी। और गांव में गया तो गांव पर भी इधर उधर नहीं घूमा, क्योंकि गांव में भी कोई दोस्त है नहीं, और मतलब कम दोस्त हैं, तो मैं वहीं पर था। फिर मैं सामान लेके आ गया हूँ घर की तरफ। काफ़ी दिनों से कुछ कमेंट आ रहे हैं कि आपकी बिल्ली कहाँ गई है, क्या वो बीमार है, या फिर उसके साथ क्या हुआ। तो लास्ट टाइम जब भी आपने व्लॉग में बिल्ली देखी होगी, तो उसके बाद मुझे भी बिल्ली नहीं दिखी है, क्योंकि उसके बाद बिल्ली घर ही नहीं आई। मैं बताते रहता हूँ कि वो बिल्ली बीच बीच में कहीं चली जाती है, और काफ़ी लंबे टाइम बाद आती है। तो इस बार तो वो आई नहीं। हमने सोचा कि किसी जंगली बिल्ली ने उसको मार दिया होगा, या फिर वो वहीं रह गई होगी जहाँ की वो थी। अभी तक तो नहीं आई भाई, जिस दिन आएगी उस दिन वीडियो में आपको दिखी जाएगी। तो ऐसी उस बिल्ली की स्टोरी है कि कभी जाती है तो लंबे टाइम बाद आती है, और इस बार तो आई नहीं वापस। और ये हमारे राजमा की बेल हैं, जिन पर हमने ये पतुआ लगाया था उस टाइम पे, यानी कि ये जो लकड़ियाँ लगा रखी ना, इनको सपोर्ट करने के लिए। किरण लाइट बाल वाली ये साइड है, तो एक लाइट यहाँ पर भी है। तो मैं हाथ मुंह धो लेता हूँ। ओहो, लाइट भी आ गई। शाम भी हो गई है और खाना भी बनने लग गया है। निकिता और किरण पढ़ाई कर रहे हैं, मैं यहाँ पर बैठकर वीडियो एडिट करूँगा अब। और जुकाम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। खाना खाने के बाद मैं दवाई लूँगा और फिर सो जाऊँगा। फिर कल अगस्त्यमुनि में मिलूँगा, और मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में अगस्त्यमुनि में ही, अगस्त्यमुनि जाते हुए। अगर आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद। और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर ज़रूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप वहाँ से बहुत ही अच्छा वीडियो है, एंड बहुत ही अच्छा वीडियो, आपको बहुत पसंद आएगा।